आज के राष्ट्रपति के बारे में सुनकर हमारी पत्रकार बिरादरी कहीं ना कहीं खुश होगी, क्योंकि भारत के 10वें राष्ट्रपति जो थे वो पत्रकारिता में भी रह चुके थे और पत्रकारिता में रहते हुए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इंटरव्यू लिया था। नमस्ते, मैं हूं भावना त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राष्ट्रपति महोदय। बात कर रहे हैं कोचेरिल रमन नारायणन यानी के.आर. नारायणन की। 1997 का वक्त था। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल खत्म होने वाला था। सवाल उठने लगे कि भाई अब भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तरफ से उम्मीदवार चुनने की जो जिम्मेदारी थी वो थी तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सीताराम केसरी के पास। वहीं बीजेपी की ओर से ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। कांग्रेस ने के.आर. नारायणन के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने भी समर्थन देने का फैसला किया। 21 अगस्त 1992 को जब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, तब नारायणन को उपराष्ट्रपति चुना गया था। उपराष्ट्रपति के लिए इनका नाम वीपी सिंह ने सुझाया था, जिसके बाद जनता पार्टी संसदीय नेतृत्व और वाम मोर्चे ने भी इन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने भी इन्हें उम्मीदवार के रूप में हरी झंडी दिखा दी थी और ऐसे वो उपराष्ट्रपति पद के लिए सभी की सहमति से उम्मीदवार बनाए गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि जो शख्स उपराष्ट्रपति सर्वसम्मति से बना था, तो राष्ट्रपति वो कैसे बना होगा। सभी पार्टियां नारायणन को समर्थन दे रही थी। अब देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि एक प्रतिपक्ष होता ही है यहाँ, और यहाँ पे वो भूमिका निभा रहे थे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एन. शेषन। लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 9,56,290 वोटों से जीतकर के.आर. नारायणन 10वें राष्ट्रपति बने। 25 जुलाई 1997 को उन्हें तत्कालीन चीफ जस्टिस जे.एस. वर्मा ने पद की शपथ दिलाई। 1997 में राष्ट्रपति बनने के बाद 1998 में आम चुनावों में राष्ट्रपति भवन परिसर में बने स्कूल के अंदर पोलिंग बूथ में के.आर. नारायणन आम नागरिक की तरह लाइन में खड़े थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। नारायणन ऐसा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने पद पर रहते हुए वोट डाला। अमूमन आम चुनावों में भारतीय राष्ट्रपति वोट नहीं डालते थे। नारायणन ने लंबे समय से चली आ रही इस प्रथा को बदलने के लिए 1999 के चुनावों में भी वोट डाला था। नारायणन ने उस बात को गलत साबित कर दिया जिसमें कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो कहीं न कहीं केंद्र सरकार की हाथ की कठपुतली होता है। 2 बार उन्होंने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश को लौटा दिया था। पहला मामला 1997 में आया था जब केंद्र में इंद्र कुमार गुजराल पीएम थे। केंद्र संयुक्त मोर्चा सरकार की ओर से यूपी में सरकार को बर्खास्त करने का प्रस्ताव नारायणन के सामने आया था। दूसरा मौका 1998 में आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे और बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति के पास आई थी। लेकिन दोनों ही मौकों पर केंद्र की सिफारिशें नहीं मानी। 24 जुलाई 2002 को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। वो अपनी पत्नी उषा के साथ सेंट्रल दिल्ली के एक बंगले में शिफ्ट हो गए। 9 नवंबर 2005 को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में 85 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। ये तो बात हो गई भारत के 10वें राष्ट्रपति की। अगले एपिसोड में जानेंगे भारत के 11वें राष्ट्रपति के बारे में, जिनको राष्ट्रपति बनाने के लिए खुद पीएम इतना उतावले थे कि उनके ऑफिस में लगातार कॉल्स पे कॉल्स कर रहे थे। मिसाइल मैन कैसे बने भारत के राष्ट्रपति, अगले एपिसोड में जानते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।